ये सारी पार्टीज की और हमारी फंडिंग इकट्ठी देखी जाएगी। सिर्फ एक पार्टी की लीगल पॉलिटिकल फंड रेजिंग है, बाकी सारों की 2 नंबर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये उनकी फंडिंग के सामने लेके आ रहा है। एजेंसियों का काम प्रोटेक्ट करना होता है, फंड टेप करके रिलीज करना नहीं। वज़ीर आज़म की सर्विलेंस पूरी दुनिया में होती है, मगर ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। इमरान खान की अदालत पेशी पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू और तकरीब से खिताब। कहा हुक्मरानों ने अपनी चोरी छुपाने के लिए कानून बदल दिया। नैब कवानीन में तरामीम डाके मारने का लाइसेंस है। तनख्वाहदार तबका महंगाई पे पिस रहा है। इस नाइंसाफी के खिलाफ जल्द कॉल दूंगा। इससे पहले अदालत ने सहाफ़ी से पूछा, क्या हुकूमत आपको गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएगी? इमरान खान बोले, हो सकता है, जमानत ना हुई तो जेल जाने के लिए तैयार हूँ। नून लीग की तरफ से भगा भगा कर मारने के सवाल पर इमरान खान ने जवाब दिया, मेरा स्टेमिना शरीफों से ज्यादा है। मजीद कहा, सिर्फ तहरीक इंसाफ की लीगल फंडिंग है, बाकी सियासी जमातों की फंडिंग 2 नंबर है। इमरान खान को ममनुआ फंडिंग केस में भी रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को गिरफ्तारी से रोक दिया। 5,000 रुपये मचलकों के एवज हिफाजती जमानत मंजूर। इमरान खान के वकील ने कहा कि अभी भी 2 पटिशनर्स खुसूसी अदालत गए लेकिन दरख्वास्त नहीं सुनी गई। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा, खुसूसी अदालत दरख्वास्त क्यों नहीं सुन रही? इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर लेते हैं, अगर इशू हल ना हुआ तो दोबारा सुन लेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत मुकम्मल। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। समाअत के दौरान वकील अमजद परवेज ने कहा कि FIA ने बदनीयती की बुनियाद पर केस बनाया। किसी गवाह ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का जिक्र नहीं किया। तफ्तीशी अफसर ने गवाहों के बयानात तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट में कोई रकम नहीं आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी मसरूफियात, जबकि हमजा शहबाज तबीयत खराब होने पर पेश ना हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सीका सरबराही इजलास में शिरकत के लिए काज़ाकिस्तान पहुँच गए। काबीना के अरकान और आला हुकाम से मुश्तमिल वक्त भी साथ गया। वज़ीर आज़म कल CICA के इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए एशियाई ममालिक के दरमियान अफ़ाम तफ़हीम और ताउन के फ़रोग़ में सीका की अहमियत को वाज़ेह करेंगे। अमरीका का पाकिस्तान में मुंतखब जमहूरी हुकूमत के साथ काम जारी रखने का अज़्म। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीका पाकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात की कदर करता है। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए दी गई रकम की मॉनिटरिंग का तरीक़ाकार मौजूद है। एक सवाल के जवाब में नेड प्राइस ने कहा कि अमरीकी इंतज़ामिया की कोशिश है कि इसराइल और दीगर अरब और मुस्लिम ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा करे। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई सैलाब मुतासरीन की दिल जोई के लिए मुतहरक दादू के इलाके जूही पहुँच गई। हेलीकॉप्टर पर सैलाबज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया। रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात भी की। वज़ीर सेहत अज़रा पेचुहो और वज़ीर तालीम सरदार शाह भी साथ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से मलाला यूसुफजई के दौरे की तारीफ। कहा, मलाला के दौरे सिंध से पैदा होने वाले इंसानी बहरान की आवाज़ आलमी सतह पर पहुँचेगी। वज़ीर आला सिंध आज शाह मलाला यूसुफजई से मुलाकात भी करेंगे। डॉलर की एक बार फिर मुज़ाहमत। कारोबार के आगाज़ पर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 26 पैसे कमी। बाद में डॉलर 21 पैसे महंगा हो गया। $1 218 रुपये का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 42,100 की सतह के आसपास ट्रेड कर रहा है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार सरकारी दौरे पर आज अमेरिका पहुंचेंगे। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत करेंगे। IMF और आलमी बैंक हुकाम से होने वाली साइडलाइन मीटिंग्स में मुज़ाकरात भी करेंगे। पाकिस्तान रवा माली साल के लिए मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क पर नज़रसानी के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त करेगा। अगले चंद माह के लिए पेट्रोलियम लेवी और बिजली की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मुंजमद करने के लिए भी बात की जाएगी।
अभी बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि अटॉर्नी जनरल अख्तर औसाफ अली ने इस्तीफा दे दिया है। जरा के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अटॉर्नी जनरल को नई तैनाती तक काम जारी रखने की हिदायत कर दी है। अटॉर्नी जनरल ने खराबी सेहत के बायस मजीद काम जारी रखने से माजरत की। वफाकी हुकूमत ने नए अटॉर्नी जनरल की तलाश भी शुरू कर दी। वज़ीर आज़म ने अटॉर्नी जनरल को नई तैनाती तक काम जारी रखने का कहा है। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन की एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अफजल ने। जी अकील, इस इस्तीफे की क्या वजूहत सामने आई है? जी बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल अख्तर औसाफ जो कि काफ़ी अर्से से अलील थे, हम ये कह सकते हैं कि गुज़िश्ता 2-3 माह से वो सुप्रीम कोर्ट में किसी भी किस्म की प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं ले रहे थे। तो आज उनके हवाले से खबर सामने आई है कि उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ताहम ये बात भी अहम है, अभी तक हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब से उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया और उनको ये हदायत की गई है कि जब तक नया अटॉर्नी जनरल तैनात नहीं किया जाता आप काम जारी रखें। और इस हवाले से ये मालूमात भी सामने आई हैं कि हुकूमत ने नए अटॉर्नी जनरल की तलाश भी शुरू कर दी है। आज इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है, जिसमें अटॉर्नी जनरल अख्तर औसाफ ही शरीक है, क्योंकि हुकूमती हदायत के मुताबिक उनको ये डायरेक्शन दी गई है कि जब तक नए अटॉर्नी जनरल की तैनाती नहीं हो जाती तब तक आप काम जारी रखेंगे। जी, अटॉर्नी जनरल अख्तर औसाफ अली ने इस्तीफा दे दिया है। बहुत शुक्रिया अकील अफजल, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। एजेंसीज का काम प्रोटेक्ट करना होता है, फोन टेप करके रिलीज करना नहीं। इमरान खान की अदालत पेशी पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि एजेंसीज का काम प्रोटेक्ट करना होता है, फ़ोन टेप करके रिलीज़ करना नहीं। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म की सर्विलेंस पूरी दुनिया में होती है, मगर ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। नैब कवानीन में तब्दीली के बाद अब सिर्फ छोटा चोर पकड़ा जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से ये कहा गया। इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ मैं आप सबको कॉल दूंगा, उन्होंने ये कहा, जिसमें मजीद उनका इस खिताब में कहना था कि ममनुआ फंडिंग केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान की 18 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत भी मंजूर हो गई है। चेयरमैन PTI ने हिफाजती जमानत मंजूर होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया है कि सिर्फ PTI की लीगल फंडिंग है। ये सारी पार्टीज की हमारी फंडिंग इकट्ठी देखी जाएगी। ये मैं आज आपको राइटिंग में देता हूं कि सिर्फ एक पार्टी की लीगल पॉलिटिकल फंड रेजिंग है, उसका नाम है तहरीक इंसाफ। बाकी सारों की 2 नंबर। और अभी तक अफसोसनाक बात यह है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये उनकी फंडिंग के सामने लेके आ रहा, जबकि हाई कोर्ट ने कहा हुआ कि सबकी इकट्ठी सुननी चाहिए। इमरान खान ने इस्लामाबाद में ताजरों से खिताब में जल्द कॉल देने का ऐलान किया। ये जो NRO अब मिल रहा है, इससे ज्यादा इस मुल्क से जुल्म नहीं हो सकता। कोई दुश्मनी नहीं कर सकता इस मुल्क से कि एक तरफ लोगों की कमर तोड़ दे महंगाई में, मुल्क की माइशत नीचे ले आए, वो तो दुश्मन भी नहीं कर सकता। और साथ अरबों रुपए के बड़े बड़े डाकुओं के केसेस माफ हो जाएं और कानून चेंज कर दें। चेयरमैन PTI इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी से मुतालिक सवाल पर कहा, ऐसा हो सकता है। साकिब बशीर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। आमदन से ज़ायद असासे पूरी दुनिया में जुर्म तस्वुर होते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नैब तरामीम केस में रिमांड वज़ीर कहा कि आलमी मयार और मुकामी कानून के तनाजुर पे नैब तरामीम का जायजा लिया जाएगा। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आलमी मयार और मकामी कानून के तनाजुर में नैब तरामीम का जायजा लेंगे। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि नैब तरामीम से सिस्टमेटिक करप्शन को फ़रोग़ मिलेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि तरामीम से इजाज़त दी गई कि वो माली फ़ायदे ले लें जो नैब कानून के ज़ुमरे में नहीं आता। क्या नैब तरमीम शुदा कानून मौजूदा हालत में 1999 में आता तो चैलेंज होता। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये अहम रिमार्क सामने आए। आमदन से ज़ायद असासे पूरी दुनिया में जुर्म तस्वुर होते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नैब तरामीम केस में ये अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। जी, ये रिमार्क सामने आए हैं और कहा गया कि नैब तरामीम से सिस्टमेटिक करप्शन को फ़रोग़ मिलेगा। जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से ऐसा कहा गया। तरामीम से इजाज़त दी गई कि वो माली फ़ायदा लें जो नैब कानून के ज़ुमरे में ना आए। क्या नैब तरमीम शुदा कानून मौजूदा हालात में 1999 में आता तो चैलेंज होता, ऐसा कहा गया जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से। आमदन से ज़ायद असासे पूरी दुनिया में जुर्म तस्वुर होते हैं। नैब तरामीम जरदारी और शरीफ खानदान को रिलीफ फराहम करने के लिए की
की गई। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट के बाहर कहा कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इन कवानीन का जायजा लेकर कलअदम करार देगी। फवाद चौधरी की जानिब से ये गुफ्तगू की गई जिसमें उन्होंने कहा कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इन कवानीन का जायजा लेकर इन्हें कलअदम करार देगी। उन्होंने मजीद कहा कि पार्लियामेंट कोई ऐसा इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती जो लोगों की मंशा के खिलाफ हो। जो बुनियादी नुक्ता है हमारा वो ये है कि जो पार्लियामेंट है ये एक अमानत के तौर के ऊपर इख्तियारात इस्तेमाल करती है और पार्लियामेंट जो है उसके अरकान जो हैं वो कोई ऐसा अमल नहीं कर सकते जो अवाम के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो, अवाम की जो मंशा है उसके ख़िलाफ़ हो। लिहाजा जो भी इख्तियार ये इस्तेमाल करेंगे उसके लिए ज़रूरी है कि वो ना सिर्फ ये कि बैनुल-अक़वामी जो ट्रेडिशंस हैं, जो इस वक्त स्टैंडर्ड्स हैं, उनके मुताबिक हो। इमरान खान खुद अपने लोगों की रिकॉर्डिंग करवाते थे। मुअव्विन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म अता तारड़ का ये इल्ज़ाम कहते हैं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान हर सुबह इमरान खान को रिकॉर्डिंग्स का ट्रांसक्रिप्ट देते थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान हर सुबह इमरान खान को रिकॉर्डिंग्स का ट्रांसक्रिप्ट देते थे। इमरान खान खुद अपने लोगों की रिकॉर्डिंग करवाते थे। अता तारड़ की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है। सुबह सवेरे जब वज़ीर आज़म दफ्तर आते थे तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थी उनका बाकायदा एक ट्रांसक्रिप्ट पेश किया करते थे। जब तहरीक अदम एतमाद लाई गई इन्होंने अपने MNAs के फ़ोन टैप करवाए और इमरान खान साहब अपने दफ्तर के दिन का आगाज़ उन ट्रांसक्रिप्ट्स को पढ़ने से करते थे।